मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कई बार कॉल आ जाते हैं, सर क्या आपने मकान का तो वास्तु काम करता ही हर करता है, ये आसपास का वास्तु कैसे काम करता है? देखिए सर, क्वेश्चन बड़ा मजेदार था। मैंने सोचा कि इससे औरों को भी कुछ शायद सीखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर एक वीडियो में शूट कर देता हूँ। देखिए सर, मैं आपको अपने पूरे भारत देश का एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, बोलते हैं नॉर्थ हमेशा हल्का होना चाहिए, लेकिन अपने भारत देश के नॉर्थ में हिमालय है, यानी सबसे ऊंचाई, सबसे वजन। तो सबके दिमाग पे एक वजन फील करते हैं। देखिए, ऋषि परंपरा, यहां मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहूंगा। ऋषि परंपरा क्या है? जो अपनी वैदिक धर्मों का जो पालन करके चलते हैं। देखिए, ऋषि की जो कुटिया होती है ना, एक एग्जाम्पल दो, उसकी नींव नहीं होती, और जिसकी नींव नहीं होती उसका कोई अंत भी नहीं होता। तो जो ऋषि परंपरा है, वैदिक मंत्र है, पूजा पाठ है, हवन अनुष्ठान है, अगर वो करते रहते तो उनको वो हिमालय के प्रभाव भी नजर नहीं आते। और साउथ में है गहरे समुद्र भारत के में। तो तकरीबन हर भारत के सदस्य को दिमाग में क्या चलेगा? हमारे किसी ने कर दिया, हमारे किसी ने करा दिया। अब ये तो होगी पूरे देश की गणना, लेकिन अगर यही दोष अगर नॉर्थ में जैसे ऊंचाई दे दे, साउथ में या साउथ वेस्ट में नीचा हो, डाउन हो, तो भारत का प्रभाव तो है ही है, उसके घर का प्रभाव साथ में और शामिल हो गया, तो उस पर वो चीज 101% काम कर आती है। अब भारत के साउथ में समुद्र है, तो साउथ में अगर घर में अगर जल आ जाए, टॉयलेट आ जाए, जल आ जाए, गंदा पानी, ब्लैक कलर आ जाए, समुद्र क्या है? खारा पानी। एक तरह से बोल लेंगे डर्टी वाटर। साफ पानी क्या है? ब्लू पानी। तो ये जो मन की धारणा है कि हमारे किसी ने कर दिया, करा दिया, अब अगर किसी के घर में भी यही हो, तो इनमें ये दोष ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। आप देखना, नोट करना, मैंने तो पता नहीं कितने अपने केसों में नोट करा कि नॉर्थ दिशा ऊंचाई थी, डबल मंजिल थी, और साउथ वेस्ट और साउथ दिशा एक मंजिल थी, यानी डाउन था वो हिस्सा। अब भारत में भी यही दोष, पूरे देश के अगर हम नक्शे पर काम करें तो, और उसके घर में भी यही दोष। तो मैंने देखा लो बीपी की समस्या, औरतों को हेल्थ समस्या, काम कारोबार का ठप होना, कर्ज की समस्या होना, मान सम्मान का गिरना, और शरीर का वाटर एलिमेंट दूषित हो जाना, वाणी दोष पैदा हो जाना, बहसबाजी पैदा हो जाना। तो मैंने देखो, मैंने आपको एक कोड दी है ना। अब जैसे मान लिया आपके घर में साउथ में जल नहीं है, मान लिया, लेकिन आपके साउथ साइड में जो पड़ोसी का मकान है वो आपसे ऊंचा है, और उसने अपने वहां ब्लैक कलर कर दिया अपनी बैक साइड में, यानी आपकी तरफ, तो अब उसका भी प्रभाव आपको लगेगा। तो आपको क्या करके चलना है? अपनी दीवार के अगर साउथ साइड में वहां ब्लैक कलर है, तो आप अपनी दीवार के साउथ साइड में अगर ग्रीन कलर कर दोगे तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। बस यही है वास्तु उपचार, यानी एक दिव्य चक्षु इसी को बोलते हैं कि दोष को पहचानना और उसकी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करके चलना, समझ के। जब तक समझोगे नहीं तब तक रिजल्ट मिल ही नहीं सकते वास्तु में। पहले तो पकड़ना है ये एक्चुअल में है क्या। अब बताओ, उसका मकान बिल्कुल ठीक, और उसके
जो साउथ साइड में जो मकान बन रहा है वो उससे ऊंचा था, वो भी अच्छा, लेकिन वहां ब्लैक कलर था। अब आप घर में ढूंढते फिरोगे, भाई यहाँ तो कोई दोष नहीं है, ये आलसी क्यों हो रहे हैं, इस घर में चरित्र दोष क्यों पैदा हो गया, इस घर के इस घर में बेवजह के लक्षण क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आप तो उसी मकान में तलाश कर रहे हो ना। जब तब तो बोलते हैं वास्तु शास्त्र एक ऐसी विद्या है, खैर विद्याएं तो सारी ऐसी है जिसमें तजुर्बा बोलता है, और तजुर्बा क्या है, जो तत्वों को पहचान ले, यही तजुर्बा है, यही प्रैक्टिकल है, और इससे अलग कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे बाहर के भी दोष प्रभावी होते हैं। जैसे अगर कोई गंदा नाला है, मैंने ये चीज प्रैक्टिकल में देखी है सर, अगर कोई गंदा नाला है अपने से 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर अगर वो है, 10 किलोमीटर से अंदर अंदर की रेंज में अगर वो है, तो आप देखोगे जो उसके साथ वाला जो पहला गांव है गंदे नाले के साथ वाला, वहां के आदमी राहु की कैटेगरी के मिलेंगे। गंदी सोच, दूसरे का बुरा करना, कुछ भी कर देना, गुंडा, बदमाशी, यानी जितने भी समाज में तकलीफ देने वाले काम होंगे वो उस गांव से शुरू होंगे। फिर उससे थोड़ा सा कम प्रभाव होगा जो उससे दूर थोड़ा सा गांव है, फिर उससे थोड़ा सा कम प्रभाव होगा जो उससे थोड़ा सा दूर, लेकिन प्रभाव 10 किलोमीटर तक चलेगा। सर, वास्तु एक ऐसी विद्या है, अगर इसका ज्ञान अगर बारीकी में कर लिया तो आपको ये पता चलेगा कि प्रैक्टिकल में यहाँ करना क्या है। अब जैसे वास्तु वाले तो ढूंढते रहेंगे भाई ये मकान किसका है। अब जैसे गली का लास्ट मकान है तो केतु का है, कॉर्नर का मकान है तो केतु का मकान है। अगर आमने सामने गली है मकान में, जैसे पूर्व का है तो पश्चिम में भी गली हो, या उत्तर का है और दक्षिण में भी गली हो, केतु का मकान है ना। बीचे नीचे की समस्याएं रहेगी इनको। केतु क्या है, नर संतान कहे में नहीं रहेगी, माँ बाप की इज्जत नहीं करेगी, बुढ़ापे में माँ बाप को अपने घर से बाहर वृद्धाश्रम में भी रहना पड़ सकता है। तो ये जितनी गहराई के विषय हैं, ये सारे प्रैक्टिकल के विषय हैं सर। देखो, जो अपना समय जिसको समर्पित करता है तो समय उसकी भी कदर करा देता है, वो सब्जेक्ट उसकी भी ज्ञान में बढ़ोतरी कराता है। अगर हम समय ही नहीं देंगे किसी चीज को तो सर क्या हासिल होगा। और 1, 2, 10, 5 जैसे जैसे केस बढ़ते जाते हैं तो तजुर्बे भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि फैक्ट वही बातें हैं। जैसे अगर कोई मशीन है, कोई बोल रहा जी मेरी फैक्ट्री में मशीन जो है वो चल ही नहीं रही, शुरू ही नहीं हो रहा काम, कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। इसका मतलब हर मशीन में भी 3 तत्व होते हैं, रजस, सतव, तमस। मशीन बहुत बहुत लंबी भी हो जाती है, तो इसका मतलब है उसका जो मेन, जो पहला पार्ट है उस मशीन का जिसमें रॉ मटेरियल डलता है, इसका मतलब वो डिस्पोजल में आ गया, जो काम शुरू ही नहीं हो रहा है। बीच वाला पार्ट है मशीन का सतव, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में रहता है, और जहां से माल निकलता है वो है तमस। यही तो है हर चीज को पहचानने की कला। वो फैक्ट्री है, मकान है, कंपनी है, फ्लैट है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, देवता वही है, एट्रीब्यूट वही है, सिर्फ थोड़े से बोलने के अक्षर चेंज हो जाएंगे। जैसे घर के अंदर अगर ईएनई को देखेंगे, अगर ठीक होगा तो भाई घर में खुशियां रहेंगी, कॉमेडियन टाइप रहेंगे, खुशी, हमेशा एक दूसरे पे नकल मारते रहेंगे, यानी खुशनुमा वातावरण। बिजनेस में क्या देखेंगे कि जी जो
जो कस्टमरों को जोड़ते हैं, जो सेलिंग का काम करते हैं, उनको वहां बिठाना चाहिए। जो किसी भी चीज को बेच दे, जयंत श्याम दाम दंड भेद की नीति में माहिर। बस यही है, थोड़े से अक्षर चेंज हो जाते हैं और कोई बड़ी चीज नहीं होती है। और ये देखो, आज मैं आपको एक बड़ा महा उपाय देता हूं। जो लोग हमारे से जो धुनी हम तैयार करते हैं, जो नहीं मंगा सकते किसी कारण से, तो वो अपने घर में ऐसा क्या तैयार करे कि उसका घर सदा पॉजिटिविटी में चलता रहे। जैसे अब घर है तो कोई ना कोई तो आता रहता है, कोई पॉजिटिव भी आता है तो कोई नेगेटिव भी आता है। हम भी किसी के जाते हैं, वे भी आते हैं। तो सर हमें क्या ऐसा करना चाहिए रोजाना जिससे हमारे घर में कोई भी नजर दोष और कोई भी किसी का गलत प्रभाव या बद्दुआ हमारा हमारा पीछा छोड़ दे। तो क्या करें सर? जो लेने हैं, जो इंद्र, जो काले तिल, अश्वगंधा चूर्ण, चंदन चूर्ण, कपूर देसी, घी शुद्ध देसी, गूगल और लोबान, सबको बराबर बराबर क्वांटिटी में ले ले। कपूर को ले ले हाफ क्वांटिटी में, सबकी क्वांटिटी इक्वल हो, लेकिन जो देसी कपूर हो उसकी क्वांटिटी हाफ हो। इस सब का मिश्रण करके और रोजाना अपने घर में इसकी धूनी देनी है। कैसे करना है? इसकी धूनी पहले तो एक मिट्टी का एक पात्र ले ले, उसमें अग्नि डाल ले, इस मिश्रण को ले ले और अपने घर में इसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे बोलते हुए पूरे घर में इसका धुआं अगर रोजाना आप देते हो, मैं कह रहा हूं आप देखना, एक हफ्ते के अंदर ही चमत्कार आपके सामने होंगे। लेकिन थोड़ी सी खूब बात करनी पड़ेगी, इसको बनाना भी पड़ेगा। कई चीजें ऐसी जिनको पीसना पड़ता है दरदरा सा, तो यानी खूब बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर करोगे तो प्रैक्टिकल में भी देखोगे आप बोलोगे सर बड़ा जबरदस्त अनुभव हुआ। देखना, देखो मैं कोई भी चीज है, मैं रटी रटाई बातें कभी नहीं करता। जो अपने जीवन के तजुर्बे हैं वे मैं अपने YouTube चैनल पर शेयर करता हूं कि समाज में जनहित में काम आए। जो हमारे तक नहीं पहुंच सकते किसी कारणवश, पैसे के अभाव में या किसी कारण से, तो उनको भी परेशान होने की जरूरत ना पड़े। वे अपने अगर इस तरह से करते हैं तो देखो फिर प्रैक्टिकल तो सामने है और कमेंट बॉक्स भी सामने है। आप अपने तजुर्बे शेयर करें, आपको भी पता चलेगा कि तजुर्बा किन को बोलते हैं। देखो, एक मेरे चीज बात करते करते याद आई कि मेरे पास एक फोन आया, सर मेरे घर में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, तो क्या ये शुभ है? देखिए सर, मैंने उसको बोला देखो, प्रकृति हमेशा इंडिकेशन देती है, संकेत देती है। इसका मतलब अगर आपके घर पे बिल्ली ने प्रसव किया है तो आपके घर पे बहुत जबरदस्त धन वृद्धि के योग तैयार हो गए हैं। और आप देखना कितना जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। सर छोटे छोटे तजुर्बे ये तो ये है, अगर नहर किनारे खेत है और किसान है, वहां ईख लगा दे अपने नहर के किनारे वाले खेत में और देखो जानवर जी के कितने सोर्स खोल देती है। मैं कह रहा हूं देखो सर, कुदरत के तो जो जो आप करोगे तजुर्बे होंगे तो आप भी दूसरों को शेयर करोगे। अब बोलते हैं किसान लोग कि सर खेत में टिड्डे चूहे और ये कीड़े ये बहुत परेशान करते हैं। देखो सर, मैं अचूक उपाय बताता हूं आपको। बाड़ू रेत और सफेद सरसों बराबर क्वांटिटी में लेके अपने खेत के चारों तरफ के छिटक दे। मतलब ही नहीं, जो टिड्डी कीड़े इस तरह के जीवाणु जो खेत में नुकसान कर वो परेशान नहीं करेंगे। देखना तजुर्बा करके।
किसी के घर में चींटियां निकल रही है, कीड़े निकल रहे हैं। ये मैं अपने दादा जो होते हैं ना, दादी माँ के नुस्खे बोलते हैं आयुर्वेद में, तो ये दादी माँ के नुस्खे ज्योतिष के हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे को दिए। आप देखना, किसी के घर में चींटियां निकल रही है, कीड़े निकलते हैं बहुत ज्यादा। सर, आप उल्टे पांव का जूता अगर उनके बिल पे रख दोगे, सारी चींटियां कुछ ही टाइम में अपने आप अंदर भाग जाएगी। करके देखना। और तुझे कमेंट बॉक्स खुला है, बताना, बताओ क्या खर्चा आया। तो ये जो देखो, जब करोगे ना प्रैक्टिकल, या जिसने प्रैक्टिकल कर रखा है उसकी बातों पर विश्वास कर कौन चीजों को आजमाओगे। भाई एक काम तो करना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सामने वाले के तजुर्बे को भी हम नकार दें और अपना कुछ करें नहीं, फिर बोले जी ये अंगूर तो खट्टे हैं। अरे अंगूर खट्टे का मीठे का तो तब पता चलेगा ना, जब आप उसको पहले हासिल करोगे। तो खैर, हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर किसी को वास्तु में इंटरेस्ट है, वास्तु सीखने के इच्छुक अगर है, ये नहीं है कि फीस भरी कोई गए कभी ना गए, ऐसे नहीं। अगर सीखना है कि मैं अपनी लाइफ को भी बदलूंगा, और जब मेरी बदल जाएगी तो फिर मैं सामने वाले को भी बदल दूंगा। अगर उस तरह से सीख कर चलना है तो सर आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए हंस वास्तु शक्ति के दरवाजे सदा खुले हैं। लेकिन सीखने के इच्छुक है ना, जो समय की कदर को जानता हो, अक्षरों की कदर को जानता हो, जो सिखाने वाले से भी ज्यादा एकलव्य की तरह से हो, जिसका टारगेट हो, जिसको सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे, तो सर ऐसे अगर सीखने के इच्छुक अगर संपर्क करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।